तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी का बिल्डअप का क्वेश्चन नंबर 22, जो आपको अपनी स्क्रीन के सामने देख रहा होगा और आपने वैसे भी थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर तो आप नए हो हमारी चैनल पे, तो दोस्तों आप एक बार हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही नए और मजेदार और इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन और वेरी शॉर्ट सॉल्यूशंस के लिए, और वो भी पाथफाइंडर के और कई और के भी। तो अभी सबसे पहले तो आप एक क्वेश्चन, अगर ये मतलब ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ होना चाहिए पहले से। अगर नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए और पहले पढ़ लीजिए। तो आइए बिना किसी देरी के साथ इस सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज मैं और भी बोलने जा रहा था कि अगर आपको पाथफाइंडर के अलग तो कोई और चैप्टर के भी पीडी और चैप्टर के भी मतलब चाहिए आपको क्वेश्चंस, तो आप अपनी हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें सबकी पाथफाइंडर की अलग अलग चैप्टर की प्लेलिस्ट है, उसमें देख लीजिए। ठीक है, सारे तो नहीं है, जितने हमने रखे 5-10 या 5-10 उतने हैं। तो कोई बात नहीं, आइए बिना किसी देरी के साथ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमें बोल रहा है, ये क्वेश्चन 22 नंबर है। आप ध्यान से नंबर के साथ एकदम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना और बाद में आइए इस वीडियो पे। तो सबसे पहले, a marble is being whirled on a circular path in a vertical plane with the help of a light inextensible cord of length 50 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ ही गया होगा। अराउंड अ फिक्स सेंटर हो। तो अभी मैं डायग्राम नहीं, पहले एक बार पूरा पढ़ लेते तो हमें पता चलेगा कैसा डायग्राम बनाना है। If the cord is cut when the ball is at bottom of the circular path, मतलब कि ये ये सेंटर ओ है अपना, और यहाँ पे ये बॉब है, जबकि एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट यही होता है। तो उधर कट किया जा रहा है स्ट्रिंग को, और उसकी मान लेते हैं वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, is cut at the bottom of the circular path, the ball hits the horizontal ground at a point A। मतलब अभी यहाँ पे मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया था, अगर आपको दिखाना हो तो आप देख लीजिए। इसकी वेलोसिटी मैंने v मान ली, और ये मान लो हमारा ग्राउंड है। ठीक है, मतलब कहीं थोड़ा ऊपर होगा ग्राउंड से, ये जो हमारा बॉब वर्टिकल प्लेन में ऐसे सर्कुलर घूम रहा है वो। तो जब उसको कट कर दे तो क्वेश्चन में बोला है कि वो पॉइंट ए पे जाके गिरता है, मतलब यहाँ से ये ऐसे प्रोजेक्टाइल करेगा और ए पे जाके गिरता है। ठीक है, और अभी आगे बढ़ते हैं। एंड if the cord is cut when the ball is at the topmost point of the circular path, the ball hits the ground at a point B, a distance d 4.8 मीटर away from point A। तो अभी मैं आपको ये लाइन, तो अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं डायग्राम में एकदम समझाता हूँ कि जब बॉब ऐसे सर्कुलर मोशन करते करते यहाँ पे ऊपर आ गया होगा उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तब उसकी वेलोसिटी मान लो u है। तो अगर हमने बॉब कर तब रस्सी काटी, तो बॉल भी यहाँ से प्रोजेक्टाइल करते करते यहाँ से प्रोजेक्टाइल करेगा, और वो कहीं पॉइंट बी पे, ये थोड़ा डायग्राम है, इसे प्रोजेक्टाइल मान लीजिए, आपको समझ जाइए। ये पॉइंट बी पे जाता है, और पॉइंट ए बी का डिस्टेंस हमें दिया है कितना, 4.8 मीटर। ये मैंने क्वेश्चन में दिया है। ओके, अवे फ्रॉम इफ द पॉइंट सी एंड बी आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओ। अभी या इस लाइन में बोला इफ द पॉइंट ए एंड बी आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओ, मतलब कि ये पॉइंट जो है अपना ए, वो और बी सेंटर से, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये, और इधर से ये वाली, ये दोनों डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में बोला कि ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो अभी हमें क्या पूछा गया है, अभी हमें पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ सेंटर ओ अबव द ग्राउंड। ओके, और इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, मतलब ये ऐसे जा रहा है, इग्नोर उसका कोई मीन नहीं है। तो ये 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर। तो हमें ये चीज निकालने को बोली गई है, जो सेंटर ओ है ना, कितना ग्राउंड से ऊपर है, वो हमें निकालने को बोला गया है। मान लो एच हाइट ऊपर है ग्राउंड से। तो अभी मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस डिस्टेंस को, इस ये जो डिस्टेंस है वो अननोन है, तो मैं उसको x मान लेता हूँ, व्हाट x। और ये इक्वी डिस्टेंस है ये, और ये सेम है। तो ये मैं 2.4 मीटर और ये मैं 2.4 मीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मैं 2.4 मीटर और 2.4 मीटर लिख सकता हूँ। ओके, तो अभी मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ अब हम करेंगे क्या आगे। तो अभी आपको डायग्राम तो समझ में आ ही गया होगा। तो अभी मैं आपको इस वाले पेज पे बताता हूँ कि अब हम आगे करने क्या वाले हैं। तो दोस्तों, वापस में एक बार डायग्राम वापस ड्रॉ कर लेता हूँ, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये दोनों बॉब ऊपर मैंने मानी थी u, इधर मानी थी v, और ये ऐसे प्रोजेक्टाइल करके ये यहाँ पे गिरा था, और ये प्रोजेक्टाइल करके यहाँ पे, और ये पॉइंट b और ये पॉइंट a, ये अपना था कितना 50 सेंटीमीटर, और ये था 50 सेंटीमीटर क्वेश्चन में जो कि गिवन था, और मैंने इस डिस्टेंस को मान लिया था x। और ये पॉइंट था o, और हमें
AO और BO जो है वो सेम दिया था और इसी के हिसाब से हमने इसको 2.4 मीटर बना दिया था और इसी के हिसाब से 2.4 बना नहीं दिया था, क्वेश्चन में था ही और ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं, पर वो अभी हम प्रूफ नहीं करने वाला। तो अभी मैं इसकी मतलब इधर उसकी वेलोसिटी v है और ऊपर u है, तो अभी मैं एक चीज लिखता हूँ एनर्जी कंजर्वेशन से, तो वो आप देखिए, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इधर मतलब इसको ही मैं रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ, जो इक्वेशन भी मैं लिख रहा हूँ, तो इसकी इनिशियल कितनी होगी, हाफ mv², और इसको रेफरेंस पॉइंट माना तो पोटेंशियल एनर्जी 0 बराबर ऊपर उसकी कितनी हो गई, हाफ mu² प्लस अभी तो आ जाएगा, अभी 1 मीटर डिस्टेंस ऊपर है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपली mg मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, जो कि उसको हम कुछ होगा नहीं उससे ज्यादा फर्क। तो अभी मैं 2 से m से पहले तो सबको कट कर देता हूँ क्योंकि कॉमन है, तो यहाँ से v² इक्वल टू u² प्लस 2g। ओके, ये सबको अभी ये इक्वेशन एक मैं इसको बॉक्स में बंद करके इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मेरी मान लेता हूँ। तो अभी मैं दूसरी इक्वेशन का लिखने वाला हूँ, वो आप ध्यान से देखिए। दूसरी इक्वेशन में हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए लिखने वाला हूँ। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, vx मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड t। ओके, तो यहाँ से ये सीधा ऐसे इधर ही अलोंग द एक्स एक्सिस ही फेंका गया है, तो उसकी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है, सिंपली v मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर मुझे अभी टाइम निकालना है तो उसकी वैसे तो वाई डायरेक्शन में उसकी कुछ वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में नहीं है, तो सीधा सीधा मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x बाई जी। और वो ये मैंने कहा से लिखा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। और ये इक्वेशन जब हम एक्स वाई डायरेक्शन में लिखेंगे तो हमें टाइम पीरियड अंडर रूट ऑफ 2x बाई जी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या थी, 0, वो आप देख ही सकते हो यहाँ पे। तो एक तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, तो मैं इसको 2.4, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज जबकि उसकी 2.4 है, तो 2.4 बराबर v इंटू अंडर रूट ऑफ 2x बाई जी। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई है, ठीक है। अभी मैं दूसरी इक्वेशन लिखूंगा वैसे ही, किसके लिए, इस u के लिए लिखूंगा, ऊपर वाले ब्लॉक के लिए, ऊपर वाले जब बॉब टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा उसके लिए, ब्लॉक नहीं बॉब, ठीक है। तो उसके लिए रेंज कितनी, उसके लिए रेंज भी 2.4 ही है, और उसकी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी, u, y में भी वो नहीं है दोस्तों, ध्यान से देखो, y में भी वो नहीं है, उसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, तो उसकी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस एक्स बाई जी। अभी दोस्तों आप पूछ रहे होंगे 1 प्लस एक्स कहां से आया, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि 1 प्लस एक्स मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ग्राउंड से इसका अगर मैं हाइट देखो तो कितना, ये 50 सेंटीमीटर, ये भी 50 सेंटीमीटर, जो कि हुआ 1 मीटर, और प्लस उसमें एक्स, तो कितना हुआ 1 प्लस एक्स। अभी उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से मेरी 2.4 बराबर क्या आ गया, u इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस एक्स बाई जी। ओके, तो अभी अभी भी मैंने एक ऊपर इक्वेशन लिखी थी, वो क्या इक्वेशन लिखी थी, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2g। अगर आपको इक्वेशन वापस समझनी है तो वीडियो को पीछे लीजिए, ऊपर मैंने बताया, आगे एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। एक इक्वेशन मैंने ये लिखी थी यहाँ पे। तो अभी अभी हम क्या करने वाले हैं, तो अभी यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो कि होगा u² इक्वल्स टू 2.4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2.4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स। ये आप सबको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। बेसिकली मैंने दोनों साइड स्क्वायर करके ये एक इक्वेशन लिख दी है। अभी इसी साइड में ऐसा लिख दो, 2.4 का होल स्क्वायर इंटू जी बाय 2x बराबर v²। ओके, ये इक्वेशन भी मेरे पास आ चुकी है। अभी मैं v² और u² दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मेरा v² कितना आया, 2.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जी बाय 2x माइनस u² कितना, 2.4 का होल स्क्वायर इंटू जी बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू जी। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखो तो जी 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 कट, तो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2x माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2। ये मैं आसानी से लिख सकता हूँ। अगर आपको दिखा नहीं तो माफ करना, मैंने थोड़ा गलती से कैमरा ऊपर रह गया था। तो ये मैंने बस बेसिकली 2.4 का होल स्क्वायर कॉमन लिया और जी जी को कट किया। तो अभी दोस्तों यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। आपको मैथ्स आती है, आप ये इसको सॉल्व करो और क्वाड्रेटिक की इक्वेशन निकालो। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूँ, तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1.49, ठीक है, ये मेरी आएगी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैं आपको इस इक्वेशन के रूट्स बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मेरे जो रूट्स आए थे वो आए थे x इक्वल्स टू 0.8 और 0.8 कॉमा माइनस ऑफ 1.8।
तो अभी x तो देखो दोस्तों नेगेटिव हो नहीं सकता, डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए हम सिर्फ 0.8 को कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैंने 0.8 को कंसीडर कर लिया है तो अभी मैं आपको फर्स्ट वाले डायग्राम पे ले जाना चाहूंगा। तो यहाँ पे o जो है वो हाइट h ऊपर था और h की वैल्यू क्या मैं इधर से 50/100 प्लस x लिख सकता हूँ क्योंकि सेंटर जो वो है ऐसे ही है। ठीक है, तो x की वैल्यू याद करो हमने क्या निकाली 0.8, -1.8 इसलिए इग्नोर करी क्योंकि वो नेगेटिव में हो नहीं सकती। तो बस हमारा सीधा सीधा यहाँ से 50/100 प्लस 0.8 कर देंगे। 0.8 के भी आगे कुछ आएगा पर मुझे सिर्फ 0.8 मतलब मैंने निकाला तो इसलिए सिंप्लिसिटी से 0.8 मेरा आ रहा था। तो इधर से 0.5 प्लस 0.8 जो कि होगा 1.3 के बराबर। 0.8 के भी अगर आगे मानो तो आपका एग्जैक्ट आंसर जो कि पाथफाइंडर बुक में पीछे दिया है वो आराम से आ जाएगा। तो दोस्तों मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये जो सॉल्यूशन है वो समझ में आसानी से आ गया होगा। अगर नहीं आए तो वीडियो को वापस देखिए और पूरा इस सॉल्यूशन को समझिए। और हाँ दोस्तों मैं आखिरी पर बोलना चाहूंगा, अगर आप अभी तक मेरा ये वीडियो देख रहे हो और अब आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों एक बार सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। और अब ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ऐसे ही अलग चैप्टर के वीडियोस आपको अगर पाथफाइंडर के सॉल्यूशन चाहिए तो सब्सक्राइब करो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए। और हाँ दोस्तों और एक चीज, अगर आपको कमेंट में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो वो जरूर कमेंट में एक बार बता देना। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए।